चलिए सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार एंड आदाब। आज जो मेरा वीडियो है वो पूरा का पूरा वीडियो संगति पे है। संगति और संगठन। संगति मतलब संग संग। ये जो संगति है ये बहुत ताकतवर चीज है कि अगर जीवन में हमारी एफर्ट्स भी उतनी नहीं है, मेहनत भी हम उतने नहीं करते, कम टैलेंटेड भी हैं, और अगर हमारी संगति अच्छी, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हैं, तो कई बार होता है कि हम आसमान की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई साहब, यही संगति अगर हमारे अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द जो हमने अपने रख रखा है उस वजह से अपने मिशन पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, और वो हमें हमारे सब कुछ होते हुए भी हमें नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर बाज का उड़ान उड़ना होगा और बाज की तरह उड़ना होगा भाई साहब, तो मुर्गे का साथ तो छोड़ना पड़ेगा। एक बार एक राजा साहब शिकार खेलने के बहुत जो है उनको आदत थी, शिकार खेलते 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 जंगल में चले गए, वहां कोई शिकार नहीं दिखा और आगे भागते चले गए झाड़ियों में। तो जब बहुत अंदर चले गए जंगल के अंदर, तो तब उनको जाके दिखा कि कुछ छुपने की जगह है। जब वहां राजा साहब पहुंचे तो वहां देखा कि एक छोटा सा तोता था, और तोता बोल रहा था कि आओ आओ लूट लो, कोई राजा आया हुआ है, बहुत सारा सामान है इसके पास। और भाई साहब डाकू आए और सारा का सारा सामान उनका लूट लिया। और लूटने के बाद जब निराश राजा वहां से चले पूरी सेना को लेके, तो चलते 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 एक घना सा पेड़ था पीपल का, उस पेड़ के नीचे जो है बैठ गए। वहां एक तोता आया और उसने कहा कि आइए, हमारे संतों के दरबार में आपका स्वागत है, कुछ विश्राम कर ले, पानी वानी पी ले, हमारे संतों का आशीर्वाद ले ले, और उसके बाद आप लोग यहां से प्रस्थान करें। थोड़ी देर बाद वो तोता को देखते ही राजा संत के दरबार चला गया और महात्मा से उन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी। महात्मा से उन्होंने कहा कि महात्मा जी, अभी थोड़ी देर की बात है, कभी हम जंगल में शिकार खेलने गए, वहां एक तोता मिला। महात्मा हंसने भी लग गए, और तोता मिला और वो तोता कह रहा है कि आओ आओ लूट लो डाकुओं को। तो उसका व्यवहार ऐसा और सेम प्रजाति का है, ये भी तोता है। महात्मा ने हंसते हुए कहा कि प्रजाति सेम नहीं है, ये दोनों सगा भाई हैं। ये बचपन में बिछुड़ गए थे, वो डाकुओं की संगति में चला गया और ये हमारी संगति में आ गया। तो हमारे जीवन में जो इर्द गिर्द हमारी संगति है, उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हम किस पोजीशन में हैं। मैं आपको बताऊं, बिहार और यूपी की बात करें तो बिहार में जब हम बच्चों से ये पूछते हैं, और आप पूछें किसी बिहार के बच्चों को बताओ आपके मिशन क्या है, आपको करना क्या है, तो आपको जवाब देंगे भाई साहब कि मुझे जीवन में बहुत अच्छी नौकरी करनी है। पहला उनका होता है कि मुझे जीवन में बहुत अच्छी नौकरी करनी है, क्योंकि उस तरह का जो वहां का माहौल है, यही वजह है कि आप सब लोग जानते हैं कि आप बिहार और यूपी से बहुत ज्यादा आईएएस और आईपीएस है। ये माहौल और संगठन का फर्क पड़ता है। आप चले जाए गुजरात में, और गुजरात में आप किसी होनहार बच्चे से ये पूछें कि आपने जीवन में क्या करना है, आपको सीधा बताएगा कि धंधो करना है, धंधो। और अगर गलती से आपने उनसे कह दिया कि क्या नौकरी नहीं करोगे, तो आप उस तरह का मुंह बनाता है जैसे उसके हमने दोनों किडनी निकाल ली। ये जो सवाल है संगति और संगठन का, ये हर जगह ही लागू होता है, क्योंकि जीवन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये अच्छे अच्छों को भी नष्ट कर देता है, और जो नीचे का भी लेवल का, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, होशियार नहीं है, अगर उसकी संगति अच्छी हो, मैं आपसे कहूं 5 शराबी के बीच अगर आप 2 साल रह जाइए, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी शराबी हो जाएंगे 100%। मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर कहते हैं भाई जिनके थोड़ा पेट ज्यादा होता है, तोंद होता है, अगर 5 तोंद वाले के साथ कोई एक रहेगा बंदा जो बिल्कुल फिट एंड फाइट है, तो मैं आपसे कह दूं कि भाई 2 साल के अंदर भाई साहब आप चेक कर लीजिएगा, उस बंदे को भी पक्का तोंद हो जाएगा 100%। नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करता है माहौल पे। अगर 4 रईस रह रहे हो, उस रईस के बीच में आपको उठना बैठना है भाई साहब, आप भी 5 साल में रईस हो जाएंगे, 100% गारंटी है। माहौल का इतना
फर्क पड़ता है। यही मैं बता रहा था आज का वीडियो हमारा कि संगति का भी हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। और आने वाली जनरेशन को मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि आप अपना सब कुछ ठीक रखा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग तो नहीं है जिस वजह से, क्योंकि ये किस पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है आपकी संगति कैसे है। इसी के साथ मेरा ढेर सारी सबको शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है सो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। मेरी यही शुभकामना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।